हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग करेंगे। एक हमारे पास शू का रिटेल ब्रांड है, उसकी हम फोरकास्टिंग करेंगे। बेसिकली किस दिन पे कितनी क्वांटिटी सेल हो सकती है, उसके लिए हम फोरकास्टिंग करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट डेज पे। सो रिलेट और डिफरेंट हमारे पास जेंडर्स हैं। इसमें हमारे पास मैन वुमेन किड्स एक्सेसरीज़, ये सब हमारे पास कैटेगरीज हो सकती हैं। और दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट हमारे पास पीपीजे लेवल पे होते हैं। बेसिकली पीपीजे आपका जो सेम कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम पीपीजे कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्कूल शूज़ हो सकते हैं, विंटर वेयर्स हो सकते हैं, समर वेयर्स हो सकते हैं, मॉनसून वेयर्स हो सकते हैं। इस तरह के हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 डेटा फ्रेम है। यहाँ पे हमारे पास डाटा सेट अवेलेबल है। इसको हम कंबाइन करेंगे और इसको फिर देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा फ्रेम बन के आता है वो कैसा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट डेट्स हैं। जेंडर है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हमारे पास मैन वुमेन किड्स एक्सेसरीज वो सब प्रेजेंट है। फ़िल्टर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कैटेगरी को कर रहा है, प्रोडक्ट को आप कह सकते हैं कि वो स्कूल में है, अपेरल्स में, चप्पल में आए हैं, सैंडल्स में है या शूज़ में है, किस कैटेगरी में। और उसके फिर उस दिन पे उस पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई थी, उसका एमआरपी क्या था, उसका नेट अमाउंट क्या था और उसका डिस्काउंट अमाउंट कितना था उस दिन पे। सो बेसिकली है तो हमें फोरकास्टिंग की यहाँ पे हम कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा होगा, टेस्टिंग डाटा हम ले रहे हैं जिस पे कि हम फोरकास्टिंग करेंगे। वो हमारे पास डेटा होगा जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स अप टिल मिड ऑफ अक्टूबर। और जिस पे हम ट्रेन करवाएंगे वो हम करवाएंगे जनवरी 2019 टिल दिसंबर 2022। सो ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम को सिंपली फ़िल्टर कर लिया। जो हमें रिक्वायर्ड कॉलम्स थे उनको डीएफ में डलवा दिया। और जो ट्रांजैक्शन डेट थी उसको हमने pd.to_, डेट टाइम करके इसको डेट के फॉर्मेट में बेसिकली चेंज करा लिया। और इसको हम एक सेव कर लेंगे b_data.csv के फाइल में। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास डेटा सेट है वो एक रियल रिटेल का डेटा सेट है। सो बेसिकली हमारे पास कोई हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है, ये रियलिस्टिक डाटा है जो डे टू डे लाइफ में लाइक ये रिटेल यूज़ करता है। सो बेसिकली इसको रन कर देते हैं और आगे चलते हैं। ये ऑलरेडी रन किया हुआ था मैंने, तो एक बार स्टार्टिंग से रन करके देखते हैं, देन विल प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जितने की डाटा प्रोसेसिंग हो रही है इसकी। टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग आपके पास लाइक कोई ऐसी जादुई चीज़ नहीं कि आप एक ही बार में इसको फोरकास्ट करेंगे और आपका प्रिसाइज होगा। इट्स लाइक आपको फ्यूचर में झांकना है और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम श्योर नहीं, बट एक एस्टिमेट लगा सकते हैं बेस्ड ऑन जो हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा है। इसमें भी कुछ हमारे पास टर्म्स और कंडीशंस है। एज इन कि अगर हमारे पास कोई लाइक सडन नेचुरल इवेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो जाता है, या कहीं पे लैंडस्लाइड होती है, कहीं पे आग लग जाती है, या कोई नेशनल डिज़ास्टर आता है, कहीं पे फ्लड हो जाती है, तो उस केस में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि कितनी सेल्स होगी। हम उसका बस एक एस्टिमेट ले सकते हैं। हम अपने डाटा में, हम अपने फोरकास्टिंग मॉडल में उसको एक पैरामीटर के थ्रू डाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई नेचुरल डिज़ास्टर है तो मैं उसका कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ, उसको मैं 1 या 0 से मार्क कर सकता हूँ। जहाँ पे 1 मेरा होगा कि वहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है, और जो मेरे पास 0 है वो रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे डिज़ास्टर नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सेट में मैंने आपको 2019 एंड ऑनवर्ड्स पे हम डाटा ट्रेन और टेस्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें कोविड पीरियड भी था, जो कि एक अनयूजुअल हमारे पास एक इवेंट था। और उस केस में हमारे पास लॉकडाउन भी हुआ था। तो वो कैसे डाटा को अफेक्ट करता है और कैसे हम उसको काउंटर करते हैं वो हम आगे प्रोसीड करके देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास डाटा प्रोसेस हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली ग्रुप बाय का फंक्शन किया है। तो मेरे पास जितनी भी एक्सेसरीज़ में, और जो मेरे पास कैटेगरी थी, बेसिकली एक्सेसरीज डिफरेंट मेरे पास जेंडर्स हैं। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन का देख लेते हैं। चिल्ड्रन में किड्स है, स्कूल्स है, स्पोर्ट्स है। उस दिन पे उनका काउंट कितना है सिंपली हमने चेक किया था। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने पर्टिकुलर जेंडर ले लिया मैन, और उसमें कैटेगरी ले ली मैंने स्कूल्स की। ठीक है। तो अ, उसको मैं सिंपल फ़िल्टर आउट कर लेता हूँ डाटा पे। और हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि
हमारे पास जनवरी 1 को 2019 को कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई थी और उस पर डिस्काउंट कितना ऑफ़र किया गया था। एंड अप टिल हमारे पास जो डाटा है वो अक्टूबर 4 अक्टूबर 2023 तक है, और उसका भी सेम हमारे पास क्वांटिटी और डिस्काउंट कितनी थी वो है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा रहेगा वो हमारे पास रहेगा जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक का। और जो हम टेस्टिंग करवाएंगे कि हमारा मॉडल कितने अच्छे से ट्रेन हुआ और कितने अच्छे से फोरकास्ट कर पा रहा है, वो पीरियड हम लेंगे जनवरी 2023 एंड ऑनवर्ड्स। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टैट्स मॉडल यूज़ किया था बेसिकली ये देखने के लिए जो हमारे पास कोरिलेशन है। यहाँ पे मैंने एक ACF ऑटो कोरिलेटेड फंक्शन यूज़ किया था कि हमारे पास जो क्वांटिटी का डेटा है वो कैसे कोरिलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे वो मेरे पास है नंबर ऑफ़ डेज, और जो मेरे पास वाई एक्सिस पे वो कोरिलेशन है कि कितने कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे आप स्पाइक्स देख पा रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। लाइक ये स्पाइक, फिर ये स्पाइक, फिर ये स्पाइक एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 7 डे पे, ऑलमोस्ट 7 डे पे 5 6 एंड 7, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास मार्किंग होती है तो 7 डेज़ पे, यहाँ पे 14 डेज़ पे, ओके, एंड यहाँ पे देन 21 डेज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे पास पैटर्न रिपीट हो रहा है वो 7 7 डेज़ के गैप में हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जो हम टाइम सीरीज़ में एक फंक्शन भी यूज़ करते हैं, लैग फंक्शन क्या करता है, जो प्रीवियस 7 डेज़ या 14 डेज़ होते हैं जितना भी हम लैग डिफाइन करते हैं, उस डाटा को आगे शिफ्ट कर देता है उतने नंबर ऑफ़ डेज से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लैग लेता हूँ 7 डेज़ का, तो 7 डेज़ के डेटा को आगे वो शिफ्ट कर देगा। तो ये हमारे फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। इस केस में हम लोग लैग नहीं लेंगे, उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि 7 डेज़ के बाद इसकी जो साइक्लिसिटी वो रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे लैग इज इक्वल टू 7 अप्लाई कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस किया था जो सीजनैलिटी कंपोज किया है मैंने, तो उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें सीजनैलिटी क्या है, ट्रेंड कैसा है, उसमें रेजिड्यूल्स कैसे रहेंगे, वो हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमने DF लिया था, तो डाटा जी का DF कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। सो हाँ, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कोविड का टाइम है, तो पहले इस ग्राफ को देख लेते हैं। जो मेरे पास एक्स एक्सिस पे है वो बेसिकली मेरे पास टाइम का फीचर होता है। टाइम यहाँ पे शो नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे इस कोड को देखता हूँ, एक सेकंड। सो बेसिकली अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरे पास जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे अब डेट शो करना हो गई हैं, और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ये तो मेरा जो एक्चुअल डेटा है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरा एक लाइक पैटर्न फॉलो कर रहा है। सो अगर मैं इसको अगर देखना चाहूँ तो ये ऑलमोस्ट जून के आसपास इसकी पीक आ रही है, और अगेन जो इसकी अनदर पीक है वो भी ऑलमोस्ट आई थिंक जून के आसपास ही हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, जून के आसपास ये पीक आ रही है, और ये वाली पीक भी आई थिंक जून के आसपास ही होगी। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो बीच का पीरियड देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख पा रहे हो कि सडन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये फ्लैट हो चुका है। तो ये जो हमारा पीरियड है जो मैंने आपको कोविड का बताया था स्टार्टिंग में, ये हमारे पास वो पीरियड है जहाँ पे आपके जितने भी सेलिंग के गुड्स थे, रिटेल सेक्टर्स थे, लॉकडाउन की वजह से वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हॉल्ट पे आ गई थी। कोई वहाँ पे सेलिंग परचेजिंग नहीं हो पा रही थी। सो ये उसका इफ़ेक्ट आप देख पा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम टैकल कर कैसे कर सकते हैं, और इस चीज़ को टैकल करने की हमें ज़रूरत क्या है। अगर हम ये सेम मॉडल हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल में डालते हैं, तो मशीन लर्निंग मॉडल हमारे पास ये पैटर्न इस चीज़ को सीखेगा, और जब इस पैटर्न को सीखेगा वो सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये असल में चीज़ क्या है। तो इसको काउंटर करने के लिए या तो हम जो इसकी प्रीवियस वैल्यूज़ हैं ये वाली, या फिर ये वाली,
इन वैल्यूज़ का हम मीन लेके इस मिड डेटा को इससे रिप्लेस करवाएंगे। वेटेज हम असाइन कर सकते हैं बेसिकली, कि मैं प्रीवियस वाले डेटा को कम वेटेज देता हूँ और जो न्यूली मेरे पास डेटा उसको मैं हायर वेटेज देता हूँ, और इन दोनों के वेटेज के बाद जो मेरे पास आउटपुट आएगा उसका मीन लेके मैं इस डाटा से रिप्लेस करवा दूंगा। एक चीज़ तरीका तो ये है हमारे पास। दूसरा तरीका है कि मैं इस पीरियड को एक वेरिएबल ले लूँगा अपने डेटा फ्रेम में, जिसको मैं कोविड कह सकता हूँ या फिर एक नेचुरल डिज़ास्टर कह सकता हूँ। उसमें मैं 10 मार्क करवा सकता हूँ बेसिकली डेट्स को। सो मेरे पास जो यहाँ से डेट शुरू हो रही हैं अप टिल हेयर, मैं आपको पिक कोविड पीरियड को 1 मार्क कर सकता हूँ, और जो डेट्स इससे पहले की हैं या फिर इस पीरियड के बाद की हैं उन सभी को मैं 0 मार्क करवाऊँगा। ये बेसिकली 1 और 0 रिप्रेजेंट क्या करेगा, 1 मेरा रिप्रेजेंट करेगा कोविड पीरियड को, लॉकडाउन पीरियड को, और जो मेरे पास 0 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मेरे लाइक अनअफेक्टेड डाटा को, जहाँ पे हमारे पास कोविड टाइम नहीं था। ये हमारे पास हो गया इस चीज़ को हैंडल करने का एक तरीका। दूसरा हम इसका ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड बेसिकली होता है कि हमारे पास लाइक मेनली 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक अपवर्ड ट्रेंड, एक जो हमारा ऑलमोस्ट लेवल पे रहता है मीन ट्रेंड जिसको बोलते हैं, और जो हमारा एक डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये लेवल पे चल रहा है, उसके बाद इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, अगेन ये ऑलमोस्ट लेवल पे चलता है, उसके बाद इसका ट्रेंड इंक्रीज होता है एंड अगेन ये स्टेबल हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो हमारे पास? अगेन मैंने आपको स्पेसिफाई किया था हमारे पास कोविड पीरियड है। अगर ये ना होता हमारे पास तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा ट्रेंड ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहता, ना अपवर्ड में रहता ना डाउनवर्ड में रहता, ये कंसिस्टेंट रहता हमारे पास। अगेन यहाँ पे आप सीजनैलिटी देख सकते हैं। तो सीजनैलिटी में मेरे पास ये पैटर्न खुद को रिपीट कर रहा है। ये पैटर्न यहाँ पे हाईएस्ट पे है, हाईएस्ट पीक आप देख सकते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के बाद ये आ रहा है। ये बेसिकली हाईएस्ट सेल्स है, और ये मेरे पास डेटा किस चीज़ का था, सेल्स किसका था, शूज़ का। और वो शूज़ ये किस चीज़ का है, मेंस कैटेगरी में स्कूल का। तो स्कूल का अगर आप देखेंगे, स्कूल का जो टाइम पीरियड होता है इंडियन समर हॉलीडेज़, वो ऑलमोस्ट आपका मई जून के आसपास इसका हाईएस्ट पीक रहता है, जब हमारे पास स्कूल्स ओपन होने जाते हैं या फिर क्लोजिंग होती है उनकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जून के आसपास इनकी हाईएस्ट सेलिंग है। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनकी हाईएस्ट सेलिंग जून के आसपास है। तो हमारा एक पर्टिकुलर ट्रेंड है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस चीज़ को टैकल करने के लिए, जो हमारे पास कोविड पीरियड था और डाटा को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कराने के लिए, मैंने यहाँ पे 3 डेट्स ले लिए, 2019, 2023 की स्टार्ट और 2023 का एंड। और ये मेरे पास डेट्स हैं इसके बीच में। इन सब डेट्स को मैं लूँगा, इनको एक वेटेज असाइन करूँगा, और इनका जो मेरे पास क्वांटिटी सोल्ड का आउटपुट आएगा उसका मैं मीन लेके इस डाटा से रिप्लेस करा दूंगा इस लाइन को बेसिकली। सो मैं इस डाटा का मीन लूँगा, इसका मीन लूँगा, इनको वेटेज असाइन करूँगा और मिड डाटा को इससे रिप्लेस करा दूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वेटेज असाइन करी है, प्रीवियस डाटा को 0.8 वेटेज असाइन करी, 2022 को थोड़ी उससे हायर वेटेज असाइन करी, और 2023 को और ज़्यादा हायर वेटेज असाइन करी है। अब यहाँ पे मैं इस डाटा को सिंपली रिप्लेस करा दूँ। मैं फॉर का एक फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि मेरे इस टाइम पीरियड के बीच में इस डाटा को रिप्लेस करा देगा। और मेरा टाइम पीरियड क्या रहेगा स्टार्टिंग का, मेरे पास जनवरी 2020 से लेके अप्रैल मिड के 2022 तक जितना भी डाटा होगा वो उसको रिप्लेस करा देगा। तो इसको एक बार रन करवा देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरे को रीसेट इंडेक्स करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। जी, अब ये मेरा कोड रन हो चुका है यहाँ पे। अगर मैं अब इस प्लॉट को दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। जी, तब तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पे जो मेरा पहले एक लाइक डाउनवर्ड ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं पे मिटिगेट हो गया। जो मेरे पास लेटेस्ट डाटा था 2023 का, और जो 2019 का अनअफेक्टेड डाटा था कोविड पीरियड के अगेंस्ट में, तो ये मेरा डाटा उसके साथ रिप्लेस हो गया। यहाँ पे अगर आप
ट्रेंड को देख पाएंगे। अगेन हमारे पास ऑलमोस्ट अब कांस्टेंट ट्रेंड तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, कह सकते हैं आप इसको। डाउनवर्ड जा रहा है फिर ये अपवर्ड जा रहा है, तो एक दूसरे को काउंटर करके एक मिड लेवल पे ले आएंगे। और हमारी सीजनैलिटी वैसी की वैसी रहेगी ऑलमोस्ट। और जो हमारा रेजिडुअल पहले ज़्यादा आ रहा था वो भी अब कहीं ना कहीं एक लेवल पे आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, इसके हम फोरकास्टिंग करेंगे यहाँ पर। और फोरकास्टिंग के हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं। हम मैथमेटिकल मॉडल्स पे जा सकते हैं जो हमारे पास है, अरिमा सारीमैक्स, इन पर। या फिर मशीन लर्निंग अप्रोच पे जाएंगे, या फिर डीप लर्निंग अप्रोच पे। हम यहाँ पे प्री बिल्ट मॉडल्स लाइक एनबीट, एनहिट्स, और जो हमारे पास एक मॉडल है प्रॉफिट बाय फेसबुक, वो भी यूज़ करेंगे। उन सबकी परफॉर्मेंस को देखेंगे कि कैसे ये फोरकास्टिंग में हमें हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे आते हैं हम। तो अगेन यहाँ पे मैं रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ, और इसका हम लोग जो हमारे पास कितना एरर आया है आउटपुट में, जो हमारा एक्चुअल डाटा और जो हमारा प्रिडिक्टेड डाटा है, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे मेप के थ्रू। मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ये जितना कम होगा उतना बढ़िया हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है। तो इसको एक बार रन करवा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बार रीसेट इंडेक्स एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे रीसेट इंडेक्स हमने करवा लिया। अब इसको रन करते हैं। जी, तो यहाँ पे हम ट्रेंड देख सकते हैं। जो हमारी सेलिंग हुई है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, उसका हमारे पास डेटा। फॉर एग्जांपल जो पीक है हमारे पास 2 जून को आ रहा है, वहाँ पे 7008 यूनिट हमारे पास सेल हुई। और जो आपको यहाँ पे डाउन देख रहे हैं, ये हमारा बेसिकली यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं हुई है। अगर हम 31 मार्च 2020 की बात करें, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं हुई है, ये वो टाइम पीरियड था जिसको हमने रिप्लेस करवाया था बेसिकली। ठीक है, ये हमारे पास अब टेस्टिंग है। जो हमारे पास ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास एक्चुअल डाटा को। और जो हमारे पास रेड डॉटेड लाइन है, सॉरी, जो हमारे पास रेड डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्रिडिक्टेड क्वांटिटी को, जो हमने प्रिडिक्ट करी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसने प्रिडिक्ट किया हमारा डाटा को। और जो यहाँ पे हम मेप स्कोर देखेंगे, वो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास मेप कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल सम था जो हमारे पास इस टाइम पीरियड में, और वो टाइम पीरियड क्या है, 1 जनवरी 2023 से लेके अक्टूबर 4 अक्टूबर 2023 तक का डेटा। तो उसमें जो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड हुई है वो हमारे पास हुई है ऑलमोस्ट 3,63,000 की। और जो हमने प्रिडिक्ट किया, वो हमने प्रिडिक्ट किया कि हमारे पास 3.9 लाख क्वांटिटी सोल्ड होंगी। और इसी से हमारा जो मेप निकल के आता वो निकल के आया तो 25.79% और 26%, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है। लेकिन इस चीज़ को काउंटर करने को आप इसको वीकली लेवल पे अगेन कर सकते हो, क्योंकि डेली लेवल पे आपके कितने जूते बिकेंगे ये आपको नहीं पता। कोई भी सिस्टम आपको प्रिसाइजली नहीं बता सकता कि आपके आने वाले दिन पे कितने शूज़ सोल्ड होंगे या कितने प्रोडक्ट उस टाइम पे सेल होंगे। आप बस एक एस्टिमेट ले सकते हो अपने प्रीवियस डेटा की हेल्प से। सो अभी ये मैंने आपको सिर्फ एक कैटेगरी के लिए बताया, एक जेंडर के लिए बताए। लेकिन अगर हमको हर एक कैटेगरी के लिए और हर एक जेंडर के लिए प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए हम फिर से एक बार इस सेल को रन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास जो हमारा फेसबुक का प्रॉफिट मॉडल था, उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। सो सारी चीज़ें हमारे पास सेम रहेंगी। यहाँ पे जो मेरे पास यूनिक वैल्यूज़ थी, उन यूनिक को मैं मेंस पे बेसिकली फ़िल्टर आउट कर लूँगा कि मेरे को एक पर्टिकुलर मैन कैटेगरी के लिए वो चीज़ को देख रहा है, जेंडर मैन रहेगा। और जितनी भी मेरे पास अब कैटेगरीज़ हैं
चाहे वो स्कूल्स की हो, समर वेयर्स की हो, विंटर वेयर्स की हो, मॉनसून की हो, चप्पल हो, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उन सभी के लिए हम लोग यहाँ पे फोरकास्ट करेंगे। तो इस कोड को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने अगेन मेंस को लिया है, और जो भी मेरे पास जैसे जैसे फ़िल्टर वैल्यूज़ आती रहेंगी, जो मेरे पास फ़िल्टर में रहेंगी, ये फ़िल्टर था बेसिकली, कैटेगरी था ये, हम इसको कैटेगरी आगे से डिनोट करेंगे। तो मेरे पास मेंस कैटेगरी जेंडर हो गया, और जो कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, जो कि मैंने कहा था स्कूल्स हो गया, चप्पल्स होगी, समर वेयर्स हो गया, विंटर वेयर्स हो गया, उन सभी के लिए हम फोरकास्टिंग करेंगे, और ये डेली लेवल पे करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगेन इस डाटा को मैंने जो मेरे पास कोविड टाइम था उसको टैकल करने के लिए मीन डाटा से रिप्लेस करवा दिया अपने। यहाँ पे हम प्लॉट कर लेंगे उसका ग्राफ, एंड लास्ट में हम फीचर्स डिराइव कर लेंगे कि हम फीचर्स कौन कौन से लेंगे। फीचर्स हमारे पास होंगे वो ईयर कौन सा था, उस ईयर में मंथ कौन सा था, उसका डे कौन सा था, डे ऑफ द वीक कौन सा था, वीक कौन सा था, बेसिकली फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, और वीकेंड था कि नहीं। अगर अब हम इस स्पाइक को देखें जो हमारे पास पहले हमने प्लॉटिंग करी थी बेसिकली यहाँ पे, तो अब जब भी ये स्पाइक्स को देखेंगे, स्पाइक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बार इसको जूम इन कर लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद आ रही है, तो टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 5 को स्पाइक आया, फिर 12 को आया, देन 19 को आया। तो 5 के बाद अगर आप इसमें 7 ऐड करेंगे तो 5 + 7 कितना बन जाएगा आपके पास, 12 + 7 कितना बन जाएगा, 19 + 7 आपके पास कितना बन जाएगा, 26। तो यहीं पे आप देख रहे हैं, यानी जो वीकेंड्स का पीरियड है 7 दिन के बाद जो इनकी सेलिंग होती है वो हाईएस्ट होती है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो लैग होगा हम वो वहाँ पे 7 डेज़ का लैग ले सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे नहीं लेंगे ऑब्वियसली सम रीजंस, वो एक अलग कंसेप्ट है। बट जो फीचर्स हमने डिराइव कर रहे हैं ना यहाँ पर, वहाँ पे हम लैग का भी फीचर ले सकते हैं। सो बेसिकली हाँ, ये जो हमारे फीचर्स हैं यहाँ पे हम लैग भी ले सकते हैं, लैग ऑफ 7 डेज़। ठीक है। तो हमारे पास ये फीचर्स आ गए, तो इन फीचर्स के बेस पे देखते हैं हमारे पास जो प्रिडिक्शन है वो कैसी आएगी। अगेन यहाँ पे मैंने कोविड पीरियड को भी डिफाइन किया है कि किस पीरियड को मैं रिप्लेस करवाना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं उसका जो फोरकास्टिंग होगा यूजिंग प्रॉफिट मॉडल वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इसमें सीजनैलिटी मैंने डिफाइन कर दी, जो ईयरली सीजनैलिटी है वो भी होगी, जो मेरे पास वीकली सीजनैलिटी है वो भी होगी। यहाँ पे मंथली सीजनैलिटी भी डाल सकते, जो मंथली सीजनैलिटी है उसको अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो मंथली सीजनैलिटी को भी कैप्चर करेगा वो। तो इस मॉडल को जब मैं रन करूँगा तो हमारे पास हर एक कैटेगरी के लिए बेसिकली फॉर जेंडर मैन विल गेट द आउटपुट। तो इस कोड को एक बार रन कर लेते हैं। ये तो रन हो चुका है। सो बेसिकली जो ये ग्राफ है वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई थी, और जो मेरे पास डिस्काउंट था वो कितना ऑफ़र हुआ है उन पर्टिकुलर डेज़ पे। अगर आप यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने का ट्राई करेंगे तो आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा, और इस केस में जो आपका आउटपुट रहेगा जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट्स, आपको कोई प्री डिफाइंड पैटर्न नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो आपकी फोरकास्टिंग होगी वो भी एक सही वे पे नहीं हो पाएगी। तो हम इसका देख लेते हैं प्रॉफिट मॉडल ने। ट्रेंड तो ऑलमोस्ट इसने सही से कैप्चर किया, क्योंकि पहले डाउनवर्ड ट्रेंड है, फिर स्लाइटली अप आता है, देन अप जाता है, एंड ऊपर नीचे काफ़ी हो रहा है। बट आप इसका मोटे मोटे लेवल पे ट्रेंड देखेंगे तो सही से कैप्चर कर पा रहा है। एग्जैक्टली एक्चुअल क्वांटिटी और प्रिडिक्टेड क्वांटिटी सही से मैच तो नहीं कर पा रहे। ग्रीन लाइन आपकी एक्चुअल है कि असल में आपकी सेल्स कितनी है, और जो आपकी रेड लाइन है जो आपने फोरकास्ट करी है, बेसिकली प्रिडिक्ट किया कि कितनी सेलिंग हो सकती है उन दिनों पे ये। और जो हमारा अगेन टाइम पीरियड था वो हमारा जनवरी से लेके अक्टूबर 4 तक का था।
तो हमने ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का डेटा प्रेडिक्ट किया है और यहाँ पे मंथली लेवल पे आप देख सकते हैं कि मंथली आपका कितना यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो हुई है। सो ब्लू लाइन अगेन आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटीज़ है वो दिखा रहा है और जो रेड लाइन है वो आपकी फोरकास्टेड क्वांटिटी की कितनी सेलिंग हो सकती है। तो उसके बेस पे यहाँ पे मेप आपका 99.37 आ रहा है। 100% मेप इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी बैड। ये मेप आपका रियल सिनेरियोज में 10 के नीचे ही होना चाहिए। अगेन अपीयरेंस आप सही से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी प्रिडिक्शन वो कर सकता है, क्योंकि अपीयरेंस आपके पास कोई ऐसे आइटम नहीं जिसमें आप सीजनैलिटी या फिर ट्रेंड फाइंड आउट कर सके। इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर कि वो किस टाइम पे क्या बाय कर सकता है, क्या बाय नहीं कर सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास या अब हमारे पास अपेरल्स की थी यहाँ पे कैटेगरी। जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक्सेसरीज़ के हम देख चुके हैं, अब अपेरल्स की देखेंगे। अपेरल्स में भी हम देखेंगे कोई प्री डिफाइंड पैटर्न नहीं है, बट यहाँ पे इसने अच्छे से इसको प्रिडिक्ट किया है। आप देखेंगे ओवरलैपिंग और जो मंथली लेवल पे हमारे पास मेप स्कोर है ये 5% के नीचे, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। आप यहाँ देखेंगे जो एक्चुअल क्वांटिटीज़ है और जो प्रिडिक्टेड क्वांटिटीज़ है वो काफ़ी काफ़ी क्लोज हैं और एंड में आके तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। वैसे अब हम कैजुअल कैटेगरी के ऊपर मूव करेंगे। अगेन ये जो हमारा चार्ट है वो क्वांटिटी के और जो डिस्काउंट है हमारा वो रेड लाइन में रिप्रेजेंटेड है। तो ये भी काफ़ी अच्छे से हमारा प्रिडिक्ट हुआ है। यहाँ पे इसने ओवर प्रिडिक्ट किया है, बट अगेन अगर हम मंथली चेक करें, जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट में आगे इसने ओवर प्रिडिक्ट करना शुरू किया, बट एट द एंड आके उसने फिर से कैप्चर कर लिया। बट अगर इसको स्टार्टिंग में आप देखेंगे, स्टार्टिंग में अंडर प्रिडिक्ट कर रहा है, बाद में ओवर प्रिडिक्ट कर रहा है। तो अगर कोई कंपनी इस चीज़ को ईयरली लेवल पे रन करवाती है तो आई एम श्योर कि जो उसका एट द एंड ईयर पे होगा उसको कंपनसेट कर देगा, जस्ट बिकॉज ये स्टार्टिंग में अंडर प्रिडिक्ट कर रहा है, लास्ट में ओवर प्रिडिक्ट कर रहा है। अगेन इसमें काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं जो कि आपको काउंटर करनी पड़ेंगी, बट अदरवाइज़ अगर आप ईयरली लेवल पे इसको रन करते मॉडल को तो आपको एक बैलेंस, आपको एक आउटपुट देता है कितनी क्वांटिटीज़ आपकी सोल होंगी। बेसिकली आपका लॉजिस्टिक्स में और बाकी चीज़ों को जो आपके पास डेवलपमेंट फैक्ट्रीज होते हैं उसको एक प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइमिंग के साथ इसको ये अगर आपका फोरकास्टिंग मॉडल सही से वर्क करता है तो उसको एक ऑप्टिमाइज वे पे रन करने में हेल्प कर सकता है। तो इसका मेप 10% के अक्रॉस है, जो कि अच्छा है, काफ़ी सही है। आगे मूव करते हैं फिर चप्पल्स की तरफ, जो हमारे पास कैटेगरी है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि इसने ऑलमोस्ट सही प्रिडिक्ट किया है, ट्रेंड को स्पेसिफिकली सही से कैप्चर किया, और जो हमारे पास मेप स्कोर है वो ऑलमोस्ट 6.5% के अक्रॉस है। तो यहाँ पे भी फोरकास्टिंग हमारे पास अच्छे से। आप जल्दी से हम यहाँ पे सारी कैटेगरीज को देख लेते हैं। कंफर्ट का है, यहाँ पे हमारे पास अच्छे से प्रिडिक्ट किया है, मेप स्कोर इसका 13% के अक्रॉस है। ऑब्वियसली ओवर प्रिडिक्ट करा तो उतना बेटर हमारे पास मेप स्कोर नहीं है। देन हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है सैंडल्स की। ये हमारे पास सैंडल्स, तो उसका अब देखते हैं मेप स्कोर कितना है। मेप स्कोर बेसिकली आपके पास होता है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ये क्या सिग्निफाई करता है, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो जितना डिफरेंस कम होगा उतनी कम आपकी मेप वैल्यू होगी और इतना बेटर आपका जो फोरकास्टिंग मॉडल है वो वर्क करता है। तो उसमें आप मेप स्कोर देखेंगे 13.5 के अक्रॉस है। फिर आप स्कूल की कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, तो स्कूल में आपका जो मेप स्कोर है, अगेन इसने जो एकदम शार्प पीक है उसको सही से कैप्चर नहीं किया। तो अगर आप इस मॉडल को डेली लेवल पे रन करते हैं तो हो सकता है आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, आप सही से प्रिडिक्ट ना कर पाए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ लाइक मंथ्स एंड ईयर्स उसमें ये हेल्पफुल रहेगा डेफिनेटली। इसका मेप स्कोर काफ़ी काफ़ी कम है, 2.49% के अक्रॉस है, जो कि मंथली लेवल पे है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सही से प्रिडिक्ट नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे मेप स्कोर आपका कम आ रहा है, वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपकी फोरकास्टिंग हुई है वो डेली लेवल पे हुई है, लेकिन इसको मैंने ग्रुप बाई किया मंथली लेवल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी में, फरवरी में। तो ग्रुप बाई क्या होता है, जो आपका लाइक डेली लेवल है उसका सम बेसिकली निकाल के दे रहा है आपको। तो जनवरी मंथ में कितनी सेलिंग हुई है, ये हुई आपकी 30,000 की, और जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो 28,000 कर रहा है, जो कि काफ़ी करीब है। ये मंथली लेवल पे डेफिनेटली अच्छे से कैप्चर करता है उस चीज़ को। अगेन आगे हम देखते हैं शूज़ को, आपके शूज़ की कितनी सेलिंग हुई है।
अच्छे से कैप्चर कर रहा है, मेप स्कोर आपका 10% के अक्रॉस है, क्योंकि आपका अंडर प्रिडिक्ट कर रहा है। लास्ट में कुछ ओवर प्रिडिक्ट को थोड़ा काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, बट मेनली अंडर प्रिडिक्ट कर रहा है। सेकंड आपका फिर स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप देखते हैं अच्छे से इसको कैप्चर कर रहा है डेली लेवल पे तो, एंड मंथली लेवल पे इसका जो मेप स्कोर आता है वो 7.78% के अक्रॉस आता है। तो आप यहाँ पे हर एक लास्ट हमारे पास एक रह गया था, ये हमारे पास कैटेगरी एक रह गई है। इसको भी देखते हैं, अच्छे से फोरकास्ट यहाँ पे कर रहा है, लास्ट में जाके ओवर प्रिडिक्ट करता है, बट इन द लॉन्ग रन जो आपका मेप स्कोर है 15% है। तो आप ज़्यादातर कैटेगरीज के लिए देख सकते हो जो हमारे पास मेप स्कोर है वो ऑलमोस्ट 15 या उससे कम ही रह रहा है, जो कि एक अच्छी मानी जाती है इंडस्ट्री लेवल पे। आपका मेप स्कोर 10 के नीचे रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 के अंडर भी अगेन डिपेंड करता है आपका सिनेरियो क्या है। अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप मेप स्कोर के साथ ज़्यादा आपको बेटर चाहिए ही चाहिए, बेसिकली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और रिलेटेड टू मेडिकल सेक्टर्स, वहाँ पे आप मेप स्कोर ज़्यादा लाना अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पे आपकी प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट परफेक्ट होनी चाहिए। बट अगेन आप फ्यूचर में कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यू आर डेफिनेटली नॉट श्योर कि कितनी हो सकती है वैल्यू, तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें अगर कुछ इश्यूज़ हैं या आप मेरे को कुछ बताना चाहें तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं उन पे